हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपका मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो एसबीआई की तरफ से स्पेशल कैडर ऑफिसर के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है। आइए डिटेल्स में समझते हैं इस वीडियो में कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी से क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं। अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं, सारे डिटेल्स को समझेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी आई हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आई हुई है ना। तो यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर इन रेगुलर बेसिस, ठीक है। स्पेशल कैडर ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22/11/2024 यानी कि 22 नवंबर 2024 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 22 दिसंबर 2024। तो इस डेट तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बेसिक यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। यानी कि आपको मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप एक से ज्यादा में एलिजिबल है तो आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, ग्रेड, वैकेंसी, एज एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर, ठीक है। और इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने, 42 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और इसके लिए आप देख इसी तरीके से आप असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में देख सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 25 है। असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियर में आप देख सकते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो है 101 वैकेंसीज है, ठीक है। अब इसी में आप अगर एज लिमिट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए आप देख सकते हैं जो मिनिमम होगा वो 21 ईयर्स होगा और जो मैक्सिमम एज होगा वो 30 ईयर्स होगा। जबकि फायर इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं मिनिमम एज 21 ईयर्स है और उसका मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। इसके अलावा जो लोकेशन होगा, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग होगा वो एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपको हर जगह के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बाकी बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीज यहाँ पे बेसिक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट जो होगी वहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट का नाम क्या है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो होगी बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। तो बेसिक आपको जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं जैसे सिविल इंजीनियर के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग से आपका बैचलर होना चाहिए विद 60% मार्क्स होना चाहिए विथ 2 इयर्स ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी स्पेसिफिक इसके लिए इसमें नील है, यानी कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। दूसरा नम पोस्ट में जाते हैं तो दूसरा असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो इसमें भी सेम है, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको चाहिए विद 60% मार्क्स चाहिए। प्लस इसमें आप देख सकते हैं 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसमें भी आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी बेसिक स्किल्स अगर स्पेसिफिक देखें तो इसमें कोई भी नहीं चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थर्ड पोस्ट जो आया वो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के लिए आया हुआ है। और इसमें जो एसेंशियल बेसिक क्वालिफिकेशन है वो इसमें अलग अलग दिया गया, जैसे बी फायर में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये नहीं तो बी बीटेक होना चाहिए सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, या फिर बी बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए फायर सेफ्टी में, ठीक है, जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो ये 4 चीजें। इसके अलावा पांचवा जो यहाँ पे ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूशन फायर इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट भी आप हो सकते हैं तब भी आप एलिजिबल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बी बीटेक होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट 4 डिग्री होना चाहिए, तो इसके लिए 2 साल को आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको यहाँ पे 3 इयर्स का यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी। एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए वो 3 इयर्स का, जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया, 2 इयर्स यहाँ पे और यहाँ पे 3 इयर्स दिया गया, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक स्किल दोनों में नहीं चाहिए होता था, लेकिन आपको यहाँ पे फायर में आपको चाहिए होगा। देखिए कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन सिस्टम सच एज हाइड्रेंट सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम along with the knowledge and evacuation problem with and fire audit। तो आपको डेफिनेटली इसमें आपको जो स्पेसिफिक स्किल चाहिए होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल दिया गया है, बेसिक क्या है यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या होंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको भी ऑलरेडी पता है और ये आपको ज्वाइनिंग के बाद ही डेफिनेटली ये काम आने वाला है। ये भी आपका काम का चीज ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे बेसिक पे स्केल क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल जो होगा आपका बेसिक असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे तीनों के लिए दिया गया है। तो बेसिक पे जो आपका होगा वो 48,480 रुपीज आपका बेसिक पे होगा। सीटीसी जो आपका होगा वो होगा 85,920, यानी कि ओवरऑल आपका एट लास्ट जो चीज आएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो होगा ये दोनों के लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरेक्शन, ये दोनों तरीके से होंगे। प्लस तीसरा जो असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियर के लिए होगा उनके शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरेक्शन के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है।
तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट। द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। तो जनवरी के मंथ में इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम हो जाएगा रिटन टेस्ट। और ये जो है ये अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर अपना ले सकते थे। इसको आप बेसिक एकदम आराम से डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। वो होगा जनरल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मार्क्स होंगे, उसके इंग्लिश के लिए आपका 35 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका बेसिक यहाँ पे चीजें दिया गया है, ठीक है। और एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स अलोंग विद आंसर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप इसमें तुक्का भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेटेज परसेंटेज देखिए तो रिटन टेस्ट जो होगा 70% होगा, जबकि इंटरव्यू आपका 30% होगा। तो इसी बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी जो यहाँ पे दिया गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अराइव्ड एट आफ्टर एग्रीगेटिंग द मार्क्स ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये दोनों के बेस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा और उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं इसका ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका एग्जामिनेशन फी एप्लीकेशन फी लगेगा वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो 750 रुपीज है, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूबी के लिए कोई भी आपको यहाँ फी देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए सारा डिटेल्स यहाँ पे आया हुआ है एसबीआई की तरफ से। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है एसबीआई की तरफ से। अगर आप चेक करें, अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी जो दोस्त हैं आपके उनको उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस पोस्ट के लिए वो भी अप्लाई कर सके। मिलते हैं हम किसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।